हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए फटाफट आज हम करने वाले हैं रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक 88 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम 89 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 89 को पढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? प्रभुवाहन, बर्बरीक, परीक्षित, इरवान। वो था बर्बरीक। ठीक है, और बर्बरीक जी को ही खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हम गाना सुनते हैं ना, हारा हूँ बाबा बस तेरा भरोसा है, तो वो किनके लिए लिखा गया? बर्बरीक जी के लिए लिखा गया है। ठीक है, ये ही खाटू श्याम है। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, जो भी तुमको पूजेगा वो, ऐसी लाइन थी, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, वो मुंह मांगा फल पाएगा, ऐसे कुछ लाइन थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 13/3/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। क्लियर होगी बात सभी को। एक काम करते हैं, फटाफट से 88 क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार इसे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ फोकस करो। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। मुंडक उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद, कथा उपनिषद, मंत्रिका उपनिषद। सो द राइट आंसर इज मुंडक उपनिषद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 हमने कवर कर ही लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं फटाफट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 पे क्या बोला गया है? संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? जो महाभारत लिखी गई है उसे लिखा किसने, हमसे ये पूछा गया। ऑप्शन है श्री कृष्ण जी, श्री सुखदेव जी, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि। तो इन्होंने महाभारत किसने लिखा था? वो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने लिखा नहीं था। श्री कृष्ण जी तो महाभारत के हीरो थे। ठीक है ना। अर्जुन का रथ कौन हाँक रहे थे? श्री कृष्ण जी हाँक रहे थे। सुदर्शन चक्र कौन चला रहे थे? श्री कृष्ण जी चला रहे थे। ठीक है, समय से पहले सूरज को अस्त किसने करा था? श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र ने अस्त करा था। ठीक है, भीष्म पितामह का घमंड किसने तोड़ा था? श्री कृष्ण जी ने तोड़ा था। वो तो स्वयं भगवान है। ठीक है ना, मगर जो महाभारत लिखी थी वो किसने लिखी थी? वो महर्षि वेद व्यास ने लिखी थी। ठीक है ना, और आपको बता दूं कि जो महाभारत हुई थी वो हरियाणा में हुई थी। हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र। इसकी जो पहली वीडियो थी ना, उसमें मैंने प्रॉपरली बता नहीं पाया था कि जो महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र में हुई थी, और कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल रंग की है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा खून बहा था कि वहाँ की मिट्टी ही लाल हो गई थी। ठीक है ना, और आपको बताना चाहता हूँ पांडवों का सबसे पहला जगह कौन थी? जब पांडव मतलब अपना राजपाट छोड़ के आए थे तो वो दिल्ली आए थे सबसे पहले। जो पांडव थे वो सबसे पहले दिल्ली आए थे, दिल्ली में वो रहे थे। ठीक है ना, फिर दिल्ली से हरियाणा, आपको पता है दिल्ली से हरियाणा अराउंड 50-55 किलोमीटर दूर है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो फिर दिल्ली से जब वो हरियाणा आए तो हरियाणा में महाभारत हुई थी। क्लियर होगी बात, सभी को समझ लग गया। तो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में क्वेश्चन पूछा गया है 14/3/2021। कहने का मतलब है कि 14 मार्च 2021 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए। आई होप प्रॉपर आपको विजिबल हो रहा होगा। 91 क्वेश्चन में चलते हैं। क्या पूछा गया? मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? मनुष्य द्वारा मतलब मानव द्वारा, जो आदि मानव आए थे सबसे पहले उनके द्वारा। ऑप्शन दिए आपको, चांदी, तांबा, सोना, मैग्नीशियम। तो सबसे पहले जो मनुष्य थे, जो आदि मानव थे, आदि मानव को इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली मैन। ठीक है, तो सबसे पहले जो मनुष्य था उसने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था, क्योंकि जो तांबा है आपको पता है इनमें से सबसे सस्ता कौन सा है? तांबा। और तांबा धरती के फर्स्ट लेयर में ही मिल जाता है आपको। ठीक है, तो तांबा को आपको परचेज करना, ढूंढना बहुत इजी होता है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले तांबा का प्रयोग करा था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 यानी कि सीबीटी 1 एग्जाम में पूछा गया है। और कब आया था? 19/3/2021 को शिफ्ट 2 में आया था। ठीक है, यानी कि 19 मार्च 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। शिफ्ट 2 शिफ्ट होती है दोपहर वाली शिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? अब देखो मेरी बात, इस चीज़ को समझो। गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग, तीनों चीज़ों का मतलब सेम है। बस इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा आपको मतलब कह सकते हो कि आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिखाने के लिए 3 बार लिखा गया है। तो आपके इन तीनों चीज़ों को याद रखना है। गीत की पुस्तक आ जाए, चाहे मंत्रों का वेद आ जाए, चाहे गीत के योग आ गए,
आपको आंसर क्या करना है, सामवेद ही टिक करना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है तो आपने बताना है ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद को याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है। आपको बता देता हूँ जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई उसका नाम क्या है। तो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई उसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी जीके पीवाईक्यू, ठीक है। तो आप ये इस प्लेलिस्ट का आपको नाम मैंने बता दिया है। इसी प्लेलिस्ट में आप क्लिक करोगे तो आपको जितनी वीडियोस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट करी हैं वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अभी करते हैं इनको साइड में और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं आपसे पूछा गया है। जो यजुर्वेद है उसके कितने पार्ट हैं, ठीक है। शाखाएं का मतलब होता है कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट में डिवाइड है। ऑप्शन दिया आपके पास 3, 2, 5, 4। तो जो यजुर्वेद है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो ये आपके आरआरबी ग्रुप डी 13/9/2022 में शिफ्ट 3 में पूछा गया। यहाँ पे आरआरसी लिख गया है बट ये आरआरबी है, ठीक है। सी नहीं है, बी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 94 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो जब सबसे पुराना और सबसे बड़ा बोल दिया गया है समझ लो कि किसी एक वेद के बारे में ही बताना है, 2 वेदों के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपको पता है टोटल अपने 4 वेद ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं फटाफट, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 हमसे क्या पूछा गया है, यजुर्वेद डैश से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, गायत्री मंत्र, यज्ञ के अनुष्ठानों, जादू और टोना, राग। तो जो यजुर्वेद है वो यज्ञ के और अनुष्ठानों से संबंधित हुए हैं, ठीक है। आपको पता है जो राजा महाराजा हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ बहुत करते हैं, अनुष्ठान बहुत करते हैं। यहाँ से युवराज भी होता है ना, युवराज, युवराज मतलब बनने आने वाला राजा, है ना। जो राजा का बेटा होता है उसे बोलते हैं युवराज, मतलब राजा के बाद वही राजा बनेगा। तो यजुर्वेद युवराज, नाम सेम सेम लग रहा है ना, या से यजुर या से यज्ञ, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या से यजुर या से यज्ञ। तो आप ऐसे याद इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। यजुर्वेद यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2022 मतलब 18 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। और आपको बताता हूँ शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है शिफ्ट नंबर 2। अगर आपका शिफ्ट 2 बैठ रहा है तो उसमें आपको मतलब हो सकता है कि थोड़े से क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिफिकल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है और बढ़िया से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी भगवान के सामने आप ब्लैकमेल कर रहे हो भगवान को कि भगवान जी मेरे को पेपर करवा देना, मैं 10 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। ऐसा पेपर पास नहीं होता, ठीक है। भगवान को भी पता है जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसी को सीट मिलेगी, इसीलिए आप अपनी मेहनत पर ध्यान दो। भगवान को भी मानो, ऐसी बात नहीं कि भगवान को मत मानो, भगवान को भी मानो, साथ ही साथ अपनी मेहनत अच्छे से करते रहो, ठीक है। अपनी रिवीजन फटाफट करो, जितनी वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ फटाफट उसे देखो, मुझे समझो, क्वेश्चंस को समझो, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको एक से लेके स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने बना के डाले हुए हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को राम राम और गुड नाइट। रात बहुत हो चुकी है, रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब समझ सकते हो ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और अभी 2 घंटे सोना है, उसके बाद फिर कल मतलब बहुत सारे काम हैं वो भी करने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।